Hello students, I am Deepak Yadav. I am मैथ फैकल्टी एट तक्षशिला इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बच्चों, जैसे इस टॉपिक के नाम से ही क्लियर है, इनइक्वालिटी मीन्स इसमें इक्वालिटी नहीं होगी, इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो इक्वल टू नहीं है, अगर दुनिया में कोई भी नंबर्स हैं उनके बीच में कैसे कैसे कनेक्शंस हो सकते हैं बच्चों। तो या तो वो नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, या एक दूसरे से ग्रेटर हो सकता है, या एक दूसरे से लेस हो सकता है। तो उसने इक्वलिटी की बात नहीं करी, उसने इनइक्वालिटी की बात करी कि जहाँ नंबर छोटा हो एक से या दूसरे से बड़ा हो, कैसा भी बोल सकते हैं आप। लाइक इफ राइट x ग्रेटर देन 5, दिस इज व्हाट, दिस इज इनइक्वालिटी। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेट एंड इनइक्वालिटी, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। बच्चों, जब भी हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके सॉल्यूशंस किस टाइप के आते हैं। और बच्चों, जब हम किसी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इसके सॉल्यूशन किस टाइप के आते हैं। तो बच्चों, सॉल्यूशन से जाने से पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप सॉल्यूशंस निकालना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों, इस दुनिया में केवल 2 ही टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, दोज आर आइदर डिस्क्रीट सॉल्यूशन और कंटिन्यूअस सॉल्यूशन। डिस्क्रीट सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों? डिस्क्रीट सॉल्यूशन अगर बच्चों आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो डिस्क्रीट सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन छिटके छिटके से सॉल्यूशन मिले। लाइक अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को सोल्व करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्यूशंस आर x इक्वल्स टू 2 एंड 3। तो डिस्क्रीट सॉल्यूशंस मतलब कि सॉल्यूशन 2 के बाद जस्ट अगला सॉल्यूशन क्या मिला है, 3 मिला है। बच्चों, डिस्क्रीट सॉल्यूशंस को हम सेट में रख सकते हैं, लाइक x बिलोंग्स टू 2 एंड 3। तो बच्चों, दुनिया में 2 ही टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो डिस्क्रीट सॉल्यूशन होते हैं या कंटिन्यूअस सॉल्यूशन होते हैं। डिस्क्रीट सॉल्यूशन मतलब छिटके छिटके सॉल्यूशन। डिस्क्रीट सॉल्यूशंस को हम नॉर्मली सेट में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल और ले सकते हैं। इफ आई राइट x ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चों, जब मैं इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने जाऊंगा तो अब देखोगे कि हमें कैसे आंसर्स पूछे गए हैं, 5 से ग्रेटर आंसर्स पूछे गए हैं, जहाँ पे x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो योर आंसर शुड बी 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो बच्चों, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप इन सॉल्यूशंस को सेट में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो x की वैल्यूज आर 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस को हम किस में रख पाते हैं, सेट में रख पाते हैं। तो डिस्क्रीट सॉल्यूशंस को बच्चों सेट में रखा जा सकता है। 1 पॉइंट। तो दुनिया में 2 टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रीट सॉल्यूशन एंड कंटिन्यूअस सॉल्यूशंस। डिस्क्रीट सॉल्यूशंस को सेट में रखा जा सकता है। जो भी सॉल्यूशंस मिलते जाएं उन सॉल्यूशंस को लिखते जाओ, उनके बीच में कॉमा पुट करते जाओ, कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दो, ये सेट का नोटेशन होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी कहानी, इफ आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दिस x ग्रेटर देन 5। और बच्चों, आगे कुछ भी मेंशंस नहीं है। तो आगे कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि हमें केवल ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कि जो 5 से ग्रेटर है। अब बच्चों, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इसको कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? हाँ, 5.000001 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5। क्या 5.237985 करेगा बच्चों? हाँ, बिल्कुल करेगा, ग्रेटर देन 5। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी? ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। दूसरी बात, अगर बच्चों मैं बोलूँ कि मुझे जस्ट 5 से बड़ा नंबर दो, तो पहला नंबर मैं यहाँ पे कैसा लिखूंगा? अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ तो मुझे पहला नंबर कैसा लिखना पड़ेगा? जस्ट 5 से ग्रेटर। अब मैं जस्ट 5 से जब ग्रेटर नंबर लिखने जाऊंगा तो कैन यू टेल मी द नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 5?
इट इज इम्पॉसिबल टू टेल, वेरी सिंपल। आप 5 से जस्ट ग्रेटर नंबर बता नहीं सकते। इफ यू से 5.0000000001000 टाइम्स 1, देन आई विल से अरे इससे छोटा तो ये हो जाएगा 5.0000000 10,000 टाइम्स एंड देन 1। तो आप 5 इससे भी छोटा लिखा जा सकता है, इससे भी छोटा लिखा जा सकता है, उससे भी छोटा लिखा जा सकता है। तो यू कांट टेल अ नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 5। तो बच्चों जब मैं 5 से बड़ा नंबर नहीं बता सकता, जस्ट ग्रेटर नंबर बड़ा नहीं बता सकता हूं, तो मैं कॉमा नहीं लगा सकता हूं। अब सोचो मैं अगर 5 से बड़ी बात जस्ट लिखूंगा, फिर अगली बात लिखूंगा, फिर अगली बात लिखूंगा, तो वो सारी बातें जो 5 से बड़ी हैं और जो लगातार एग्जिस्ट कर रही हैं बच्चों, वो सेट में नहीं रखी जा सकती। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सॉल्यूशंस। बच्चों तो दो ही टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन एंड डिस्क्रीट सॉल्यूशंस। डिस्क्रीट सॉल्यूशंस विच कैन बी पुट इन अ सेट, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन जो सेट में नहीं रखे जा सकते। तो बच्चों अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई सॉल्यूशंस हैं तो कहीं रखना है। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट सॉल्यूशंस आए तो आपने सेट में रख दिया, अब कंटिन्यूअस सॉल्यूशंस है तो उनको कहाँ रखा जाए। तो बच्चों इसके लिए जो नई टेक्निक आई दैट इज इंटरवल, दैट इज इंटरवल। तो कंटिन्यूअस सॉल्यूशंस को रखने के लिए हम इंटरवल का यूज करते हैं बच्चों, राइट। अब आगे बढ़ते हुए तो दो टाइप की बातें बच्चों अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास डिस्क्रीट सॉल्यूशंस आर देयर, तो हम उनको सेट का यूज करके रख देंगे बच्चों। अगर आपके पास कंटिन्यूअस सॉल्यूशन है तो बच्चों सेट उन सॉल्यूशंस को कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि सेट तो केवल डिस्क्रीट सॉल्यूशंस को ही कंटेन कर सकता है। सेट में सॉल्यूशंस रखने के लिए सॉल्यूशन उस टाइप के होने चाहिए जहां आप वैल्यूज के बीच में कॉमा पुट कर सको। तो कंटिन्यूअस सॉल्यूशंस को रखने के लिए हम बच्चों इंटरवल यूज करते हैं। अब बच्चों अगर हम इंटरवल की बात करें तो हमारे पास मेनली दो टाइप के इंटरवल्स आर देयर। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल एंड सेकेंड वन इज क्लोज इंटरवल। बच्चों इफ आई से that x lies between 3 to 7, x 3 से ग्रेटर है एंड x 7 से लेस है। तो इस बात को रखने के लिए पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे केवल एक ही बात मेंशन करी गई है कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 7, और कुछ नहीं बोला गया। अब इसको अगर इसके नीचे ये भी लिख दिया गया होता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप बोलते कि आपको ये पूछा गया है कि वो सॉल्यूशंस जो 3 से ग्रेटर हैं और 7 से छोटे हैं और नेचुरल हैं, तो क्या बोलते आप? फिर आप बोलते ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 4, 5 एंड 6। तो बच्चों फिर तो बहुत सिंपल हो गया। ये तो फिर कैसा हो जाता, हम इसको अगर कॉमा लगा सकते हैं तो सेट में रख सकते हैं, तो ये कैसे सॉल्यूशंस हो जाते हैं? डिस्क्रीट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सिंपली बोला गया है 3 to x 7 के बीच में लाई करता है और बाकी कोई बात नहीं बोली गई है, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि एवरी वैल्यू ऑफ x दैट lies between 3 to 7, whether it is rational, whether it is irrational, whether it is of root type or fraction type, whatever, बस उस बात को एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि दैट वैल्यू should be greater than 3 for example and less than 7 for example 3.00005। क्या ये वैल्यू सॉल्यूशन है? यस, एब्सोल्युटली सॉल्यूशन है। क्या मैं बोलूँ आपको 3.927589 377, क्या ये सॉल्यूशन है? हाँ बच्चों बिल्कुल सॉल्यूशन है। तो अब इसके सॉल्यूशंस, अब आप बताओ बच्चों, अगर आप 3.0001 3.99998 इन सारी वैल्यूज़ के बीच में, इन इनफाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में क्या कॉमा पुट कर सकते हो? नहीं। तो बच्चों इस टाइप के सॉल्यूशंस को रखने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा बच्चों? इंटरवल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरवल के दो टाइप हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, अब अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है? बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x की वो वैल्यूज ली जानी चाहिए जो 3 से ग्रेटर हैं और 5 से लेस हैं।
तो x की जो वैल्यूज भी 3 से ग्रेटर होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, जो 5 से लेस होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो x की बाउंड्री वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे बाउंड्री इज 3 एंड बाउंड्री इज 5। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है बच्चों, बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। क्या 5 इसका सॉल्यूशन है? नहीं। अगर हम 5 रख के देखेंगे तो 5 लेस देन 5 ये स्टेटमेंट गलत दिखाई देगा। तो ना तो 5 इसका सॉल्यूशन है बच्चों, ना 3 इस बात का सॉल्यूशन है। तो आप बोलेंगे ओपन इंटरवल के लिए क्या बोल सकते हैं कि ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, राइट। तो कब यूज करते हैं ओपन इंटरवल बच्चों? व्हेन इनइक्वालिटी इज देयर एंड बाउंड्री वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, देन वी यूज ओपन इंटरवल। सो व्हेन बाउंड्री वैल्यूज are not included in the solution, then we use open interval, राइट। तो 3 से 5 के बीच की सारी बातें, बट ना तो 3 ना ही 5, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्लोज इंटरवल, बच्चों एक माइनर सा ही डिफरेंस है, बीच की सारी बातें सेम होंगी, बस 2 बातें कि यहाँ पर आपकी बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस बात के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? 3 और 5 के बीच की सारी बातें इसको सेटिस्फाई करती हैं, 3 भी बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा और 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। लाइक इफ यू राइट 5 लेस देन x को 5 रख के देखते हो तो ये स्टेटमेंट सही दिखाई देता है बच्चों, गलत दिखाई देता है? बिल्कुल सही दिखाई देता है बच्चों। इस टाइप का स्टेटमेंट कब सही हो जाता है? इस टाइप के स्टेटमेंट को सही होने के लिए अगर आपको एक भी कंडीशन सेटिस्फाई मिल जाती है तो ये स्टेटमेंट सही माना जाता है। जैसे इफ आई राइट 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 लेस देन 5 ये तो बात गलत है, बट 5 इक्वल्स टू 5 ये बात सही है। तो बच्चों इनमें से ये नीचे वाला स्टेटमेंट इक्वल टू वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो ये बात पूरी बात अब सही हो जाती है, राइट। तो 5 इसको सेटिस्फाई करता है, इस डेफिनेशन के हिसाब से 3 भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? 3 और 5 के बीच में पढ़ने वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 3 एंड इंक्लूडिंग 5। सो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए बच्चों क्लोज इंटरवल की? व्हेन बाउंड्री, कब हमें क्लोज इंटरवल यूज करना चाहिए? व्हेन बाउंड्री वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, व्हेन boundary values are included in the solution, then we use close interval। तो 2 बातें, पहली बात ओपन इंटरवल। पहली बात बच्चों ये कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? बच्चों इंटरवल का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि हम कुछ सॉल्यूशंस को सेट में रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हम सेट की एक लिमिटेशन है बच्चों, सेट में कैसे सॉल्यूशंस रख सकते हैं? हम केवल सेट में हम केवल डिस्क्रीट सॉल्यूशंस रख सकते हैं, लाइक x² - 5x + 6 = 0। तो सॉल्यूशंस आर 2 and 3, और x greater than 5, x belongs to natural number. How many solutions are there? Infinite solutions are there, but still there is a quality in the solution, there is a special characteristics of the solution। क्या characteristics है वो special? कि 5 के बाद जो अगली वैल्यू मिलने वाली है, जो पहला सॉल्यूशन मिलने वाला है, that is 6। 6 के बाद क्या 6.00001? नो, because x is a natural number। तो 6 के बाद जो अगला सॉल्यूशन मिलेगा that is 7। वेरी मच क्लियर। तो हम कोमा पुट कर सकते हैं, जैसे ही बच्चों हम कोमा पुट कर सकते हैं तो आप सेट में आपने रोस्टर मेथड पढ़ा होगा, कोमा पुट करते जाओ, एलिमेंट को सेपरेट करते जाओ और कर्ली ब्रेसेस लगा के बंद कर दो। तो वैल्यूज तो चाहे फाइनाइट रख सकते हैं सेट में, चाहे इनफाइनाइट रख सकते हैं, बट देयर शुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वैल्यूज, दैट वैल्यूज शुड बी डिस्क्रीट, राइट। तो 2 बातें हमने डिस्कस करी कि पहली बात सेट की लिमिटेशंस क्या हैं, दूसरी बात अगर सेट की कुछ लिमिटेशंस हैं तो जब आपके पास सॉल्यूशंस कंटिन्यूअस आए तो आपने इंटरवल का कॉन्सेप्ट लाया। तो जब आप इंटरवल के कॉन्सेप्ट लाए तो इंटरवल के कॉन्सेप्ट में 2 बातें हैं बच्चों, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल
जब आपकी बाउंड्रीज वैल्यूज, बीच की तो सारी वैल्यूज इंक्लूड हैं, बट जब आपकी बाउंड्रीज वैल्यूज आपके सॉल्यूशंस का पार्ट ना हो तो आप ओपन इंटरवल यूज करते हैं। जब आपकी बाउंड्री वैल्यूज आपके सॉल्यूशन का पार्ट है तो आप क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। बच्चों अब बात आती है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओपन इंटरवल को, कैसे नोटेशन दिया जाता है क्लोज इंटरवल का, राइट। तो बच्चों अगर आप मैं लिखता हूँ 3 से x 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो पहली बात कैसा इंटरवल यूज होना है बच्चों? ओपन इंटरवल यूज होना है। क्यों यूज होना है बच्चों ओपन इंटरवल? क्योंकि हमारे पास इसमें बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। ओपन इंटरवल का साइन कैसा होता है बच्चों? इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 3 to 7। इस बात का मतलब ही क्या है बच्चों? x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 7। अब ये क्या करता है बच्चों? ये वाला ब्रैकेट एक्सक्लूड करता है। 7 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, 3 इज excluded from the solution. So x lies between 3 to 7, excluding 3 and excluding 7, right? अब बच्चों अगर मैं बोलूं x greater than 5, तो x 5 से बड़ा बच्चों कहाँ तक जा सकता है? You can clearly see if 5 is this, 5 से ग्रेटर वैल्यू कहाँ तक जा सकती है बच्चों? इन्फिनिटी तक जा सकती है, राइट? तो I will write x belongs to, अब बच्चों आपको एक बात बतानी है, क्या 5 आपका सॉल्यूशन है? कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बच्चों 5 को पुट करके देख लो, तो 5 ग्रेटर देन 5, ये बात तो बिल्कुल गलत दिखाई दे रही। तो 5 आपके सॉल्यूशन का हिस्सा, जो बात LHS और RHS को, जो भी बात उसके अकॉर्डिंगली बोली गई उसको सेटिस्फाई ना करते हो, तो 5 ग्रेटर देन 5 ये देखने में ये तो कॉमन सेंस से बच्चों गलत दिखाई देता है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। तो x ग्रेटर देन 5, x बिलोंग्स टू व्हाट? 5 पे कैसे लगाऊं? तो 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो आपको कौन सा इंटरवल यूज करना चाहिए बच्चों? आपको यूज करना चाहिए यहाँ पे ओपन इंटरवल। अब 5 टू कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों? 5 टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा बच्चों कैसा रखना चाहिए? ओपन रखना चाहिए, क्योंकि ना तो कभी आप इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हो, ना ही कभी आप माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हो। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर नेवर रीचेबल, राइट? तो एक बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, राइट? बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख के चलेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा है तो कैसा यूज इंटरवल यूज करना है, अगर खाली ग्रेटर देन लगा हुआ है तो कैसा इंटरवल यूज करना है, राइट? अब हमने बोला कि यहाँ पे हमने यूज किया है ओपन इंटरवल। अगर बच्चों क्वेश्चन ऐसा हो 3 to x 7 के बीच में, बच्चों इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 3 भी है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 7 भी है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 3 से 7 के बीच में लाई करने वाली बाकी सारी वैल्यूज भी हैं, राइट? तो बच्चों अब बाउंड्री वैल्यूज, अब केवल आप बाउंड्री वैल्यू पे ध्यान दो। बाउंड्री वैल्यूज आर 3 and 7 एंड 3 and 7 आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बस हमें तो यही बात पकड़नी है कि बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड हैं सॉल्यूशन में या बाउंड्री वैल्यूज सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। यस, बाउंड्री वैल्यूज आर द सॉल्यूशन का पार्ट। तो क्या बोलोगे आप कि x बिलोंग्स टू, अब बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड है तो भैया इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों कैसे देना पड़ेगा? यू विल यूज क्लोज ब्रैकेट, और क्लोज ब्रैकेट ऐसा होता है, तो 3 to 7, x बिलोंग्स टू 3 to 7। बच्चों अब आपको ये बात सीधी भी समझ में आनी चाहिए, रिवर्सली भी समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो आपको ऐसा लिखना आना चाहिए, और बच्चों अगर आपके पास ऐसा लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि x की वैल्यूज 3 और 7 के बीच में लाई करती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर क्लोज इंटरवल लग रहा है तो बाउंड्री वैल्यूज आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर बच्चों इक्वल टू भी आ जाएगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में। तो बस अब तक हमने 2-3 बातें डिस्कस करी। बच्चों इस दुनिया में कितने टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? बच्चों दुनिया में केवल 2 ही टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, either they are discrete or they are continuous। discrete solutions को रखने का जो कंटेनर है that is set। अब सेट की बच्चों अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, सेट कंटिन्यूस सॉल्यूशंस को अपने अंदर रख नहीं सकता। अब बच्चों रियल लाइफ में हमारे पास ऐसी क्वेश्चंस आए, एल्जेब्रिक ऐसी इनइक्वालिटी बनी जहाँ पे सॉल्यूशंस कंटिन्यूस आए, और कंटिन्यूस सॉल्यूशंस के बीच में आप कॉमा लगा नहीं सकते। तो इसका मतलब आप सेट फेल हो गया उन सॉल्यूशंस को कंटेन करने में। तो नया कॉन्सेप्ट हम क्या लेकर आए बच्चों? इंटरवल। इंटरवल क्या, इंटरवल की क्या खासियत है बच्चों? इंटरवल क्या कर सकता है? इंटरवल लगातार जो कंटिन्यूस सॉल्यूशंस आते हैं उनको अपने अंदर रख सकता है।
अब दो बातें इंटरवल में निकल के आए, इंटरवल के दो टाइप बने, विच आर द टाइप्स ऑफ इंटरवल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। बच्चों ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है? ओपन इंटरवल व्हेन वी use inequality, we are solving an inequality, and while we are solving that inequality, if boundary values are not the part of the solution, then we use open interval, and if boundary values are the part of the solution, then we use close interval। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है बच्चों। तो दूसरी बात, हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा कैसा इंटरवल रखेंगे बच्चों? ओपन इंटरवल रखेंगे, क्योंकि ना तो हम कभी माइनस इन्फिनिटी को रीच कर सकते हैं, ना ही कभी प्लस इन्फिनिटी को रीच कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हुई इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस को, बेसिक सी इनइक्वालिटी को देखकर उसके सॉल्यूशन को समझना कि इसके सॉल्यूशन को रखने के लिए पहली बात किसकी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? हमें इंटरवल की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बात कि अगर मैं आपसे बोलूं अब इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व किया जाए, तो सबसे पहली बात बच्चों, इफ आई राइट linear inequality, if I write a linear inequality, तो linear inequality को सोल्व करना बहुत ही आसान सी बात है। if I write x minus 3 greater than 7, तो बच्चों आप बोल सकते हो कि x greater than 7 plus 3, that is x is greater than 10। अब बच्चों is 10 the part of solution? No, so you will use open interval, तो 10 to infinity। तो इसको सोल्व करना तो बच्चों सिंपल हो गया। if I write 3x plus 4 less than 19, तो बच्चों हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बचे, या केवल राइट हैंड साइड में अगर हम x को बचा लें तो एक साइड में केवल x हो, बाकी सब बातें एक तरफ। तो I can write 3x, इस 4 को उधर फेंक दो बच्चों, 19। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या हम किसी इनइक्वालिटी में, हम बच्चों यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं? x देखना चाहते हैं। x देखने के लिए हमें यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी बच्चों, इनइक्वालिटी का बिहेवियर इक्वेशन जैसा नहीं होता है। इक्वेशन में आप सिंपली कैंसिल आउट कर पाते हो, यहाँ पे आपसे सिंपली कैंसिल आउट करने में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी में हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। कि बच्चों अगर जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन आई है 3x लेस देन 15, तो आप बताओ अगर मैंने लिखा है 15 ग्रेटर देन 10, ये बात सही है बच्चों? हाँ बिल्कुल, देखने में सही लग रही है। अगर बच्चों मैं बोलूँ कि इसको 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, अभी साइन बीच में पुट नहीं करना है, देखना है कि ये साइन एज इट इज मेंटेन रह सकता है 5 से डिवाइड करने के बाद, या इसमें कोई चेंज आने वाला है। तो हमने देखा 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो अभी भी इधर वाली बात बड़ी दिखाई दे रही है इस बात से, तो आप बोल सकते हो 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो बच्चों हमने एक इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, और इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर उसके साइन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, राइट। तो बच्चों ये 3 जो है यहाँ पर, ये कैसी बात है? पॉजिटिव बात है। तो इससे डिवाइड करने पर इस इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करने के बाद इधर क्या बचेगा बच्चों? x, इधर 15/3 5। सो सॉल्यूशन इज x लेस देन 5। अगेन कैसा इंटरवल यूज करना है बच्चों? ऑब्वियसली ओपन इंटरवल यूज करना है, बिकॉज बाउंड्री वैल्यू 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो x बिलोंग्स टू 5 से छोटी बात। बच्चों 5 से छोटी बात कहाँ तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी टू 5। तो बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करना आसान है। लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए बस आपको यही बात सोचनी है कि x एक तरफ बचाना है, बाकी सब बातें एक तरफ फेंक देनी है, राइट। अब बात आते हैं कि जब भी हम 11th का जो सिलेबस है, सबसे पहली बात 11th के सिलेबस में बच्चों केवल लीनियर इनइक्वालिटी है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट 12th एंड IIT JEE पार्ट, अब बच्चों अगर हमारे पास एक हायर पावर की इनइक्वालिटी है x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, तो किसी इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले कैसे सोचा जाए, सोल्व करने के बारे में इसको कैसा सोचा जाए बच्चों। हम यहाँ पे इसके क्लियरली फैक्टर दिखाई दे रहे हैं x - 2 × x - 3। तो सबसे पहली बात हमने इसके फैक्टर कर दिया। अब बच्चों की थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये कैसा साइन लगा हुआ है,
अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ये 2 ब्रैकेट हैं। आप एक बार बताओ, 2 ब्रैकेट, देखो बच्चों इससे भी पहले एक बात ये भी सोच लो कि यहाँ पर या तो ग्रेटर देन 0 दिखाई देगा या लेस देन 0 दिखाई देगा। अब चाहे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है या लेस देन 0 दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब जो इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। लेस देन 0 बात कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव बात को लेस देन 0 बोलेंगे। तो या तो ऐसा दिखाई देगा या ऐसा दिखाई देगा। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 बातों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो लाइन ऑफ थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। अगर 2 बातों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो लाइन ऑफ थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, राइट। तो x-2 इंटू x-3, अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इन दोनों बातों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, तो बच्चों इन 2 ब्रैकेट्स आर देयर, 2 ब्रैकेट्स आर देयर। तो आपको ये जानना है कि 2 बातों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होना है तो या तो दोनों ब्रैकेट को प्लस का होना पड़ेगा, राइट, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, या दोनों ब्रैकेट को माइनस का होना पड़ेगा। तो या तो दोनों बातों का प्लस का होना पड़ेगा या दोनों बातों को बच्चों माइनस का होना पड़ेगा, राइट। अब आपको x की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है बच्चों जो इन दोनों ब्रैकेट को या तो प्लस का बना दें या इन दोनों ब्रैकेट को माइनस का बना दें। बच्चों अगर ये दोनों ब्रैकेट प्लस के बन गए तब भी ये पूरी कहानी प्लस की बन जाएगी, अगर ये दोनों ब्रैकेट माइनस के बन गए तब भी ये पूरी कहानी प्लस की बन जाएगी। तो अगर आपको देखना हो कि ये रिजल्ट प्लस का कब आएगा तो आप दोनों ब्रैकेट को एक साथ प्लस करने की कोशिश करेंगे, दोनों ब्रैकेट को एक साथ माइनस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर आप देखना चाहते हैं कि इन दोनों बातों का प्रोडक्ट कब नेगेटिव आने वाला है तो आप एक बात को प्लस बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, एक बात को माइनस बनानी पड़े, चाहे ये प्लस हो जाए, चाहे ये माइनस हो जाए, चाहे ये माइनस हो जाए, चाहे ये प्लस हो जाए, तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं, इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज या डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।